इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास के सोच की सरकार आती है, तो विकास भी तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। उन्होंने कहा कि आज से 8 साल पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी, गंदगी, अराजकता, माफियागिरी थी। बिजली और विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। 37 करोड़ रुपए की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने बना करके तैयार किया है। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृश्य देखते थे। पहचान का संकट था। और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है। और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है। धौलपुर जिले के पंचगाम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया गया। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को ऋण सहायता चेक और टैबलेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया। छात्राओं को साइकिल और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। खबर बुलंदशहर से है, जहां सीबीआई की फर्जी रेड से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बदमाश बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के घर फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर घुसे, जहां फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर खुद को सीबीआई अफसर बताकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान व्यापारी के घर से करीब 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से पूछताछ की। थाना अनूप शहर के कस्बा अनूप शहर में शंकर भगवान अग्रवाल के घर पे आज दिन में 9:15 बजे 2 लोग आए कि हम सीबीआई के हैं, नोटिस तामील करने आए हैं। इसके बाद उनके पीछे 2 लोग और आ गए। ये सभी लोग चारों मुंह बंद किए हुए थे और घर में मौजूद लोगों को ओवरपावर करके घर में जो इनको मिला लगभग 5 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेकर के चले गए। यद्यपि इसमें किसी को चोट नहीं आई है। जो सीसीटीवी से देखा गया है उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लड़के बैठे हुए हैं। अभी हमारी स्वाट की और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोकेशन भी आए हैं जिस पे काम किया जा रहा है। इनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके बरामद किया जाएगा। अभी आरंभिक पूछताछ पे इन्होंने डिटेल अभी नहीं दिया है। जो तहरीर भी दिया है उसमें भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन पूछताछ से बताया है कि लगभग 5 लाख रुपया गए होंगे और कुछ ज्वेलरी गई है और घर पे कुछ महत्वपूर्ण ज्वेलरी छूट भी गई है, वहाँ मौजूद भी है बताया। जैसे डिटेल मिलता हम लेंगे, लेकिन हमारा पहले फोकस है कि शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके बरामदगी की जाए।
अलीगढ़ के गांव बरहेद में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक मंदिर में पूजा करने पहुंचा। पुजारी ने युवक पर मंदिर में चोरी का आरोप लगाया, जिसका युवक ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते मारपीट हो गई। घटना में पुजारी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि युवक पूजा करने आया था, लेकिन देर से पहुंचने पर पुजारी ने उसे पूजा करने से रोक दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में कोहरे के कारण एक हादसा हो गया। बाइक सवार युवक आगे रोड पर खड़े लोहे के गाटर से भरे ट्रैक्टर में जाकर टकरा गया, जहां लोहे के गाटरों से टकराकर सिक्योरिटी गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड इंगलास के गांव नेचलपुर का निवासी था। तो कोहरे के कारण अलीगढ़ में ये हादसा हुआ है। जौनपुर में कोडेन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। यह तीनों आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक बताए जा रहे हैं, जो जांच में सामने आने के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध दवा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस फरार चल रहे उक्त संचालकों की तलाश शुरू कर चुकी है। कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में अब तक 12 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि यह मामला सिर्फ अवैध बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक संगठित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। देखिए, जैसा आपको विदित है, यहाँ पे 2 केसेस कोतवाली थाने में पंजीकृत हुए हैं। एक शैली ट्रेडर्स जिसमें जहाँ से कफ सिरप चली हैं, जहाँ पे जौनपुर में 12 मेडिकल स्टोर्स में आई, और दूसरी वान्या एंटरप्राइजेस जो कि दिल्ली से चली हैं, जो कि 3 मेडिकल स्टोर्स जौनपुर में आई हैं। उसी प्रकरण में हमारे द्वारा, मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, हमारे द्वारा एक एसआईटी गठित की है, जिसे लीड कर रहे हैं हमारे सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता साहब। उसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 4 टीमों का गठन हुआ है, जो फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, बैंक अकाउंट की एनालिसिस और कॉल डेटा रिकॉर्ड और सर्वेलेंस पे काम कर रही है। बहराइच जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सुजोली रेंज के अयोध्यापुरवा गांव का है, जहां एक तेंदुए ने आंगन में खेल रही 7 वर्षीय बालिका पर हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को जबड़े में दबाकर ले जाने लगा। वहीं बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े। गांव के अमजद ने साहस दिखाते हुए बच्ची को तेंदुए के जबड़े से छुड़ा लिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को पीएससी ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। खबर कन्नौज से है, जहां चोरों ने ड्राइवर को गोली मार दी। आपको बता दें कि चोर सड़क किनारे खड़े ट्रक से चोरी कर रहे थे, जहां विरोध करने पर बदमाशों ने ट्रक चालक के ऊपर फायर कर दिया। इस दौरान गोली लगने से ट्रक चालक घायल हो गया। कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने ट्रक चालक को गोली मार दी। गोली मार देंगे, उसके बाद साइड वाला शीशा तोड़ दिया, गन लगाए रहा। उसका दूसरा वाराणसी में पद्म भूषण नंदामुरी बाल कृष्ण काशी विश्व मंदिर पर अखंडा 2 का प्रमोशन करने पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, माता विशाल लाक्षी के दर्शन कर फिल्म का प्रमोशन किया। फिल्म की सफलता को लेकर दर्शन पूजन किए गए, जहां उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर मैंने दर्शन के लिए मन्नत मांगी थी। सनातन की शक्ति और गौरव को लेकर मैंने इस फिल्म में अभिनय किया। दिखाने वाला कला वही हमारे पिताजी, वो भी
एनटी रामाराव जी, वो हमारे पिताजी, वो भी एक अभिनय थे। और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद बोलते हो वो कभी कहते थे कि एक समाज जो है एक मंदिर है और ये लोग भगवान हैं और मैं उसमें एक पुजारी हूँ। वैसे ही उन्होंने सब जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी जानने की जरूरत है अपने सनातन हिंदू धर्म जो जवान है, जो अपना देश का शक्ति है, उन लोगों को बताने के लिए कि क्या है अपना हिंदू सनातन धर्म, उसी के लिए ये फिल्म हमने निकाले। और ये सब हमारे यूपी जी के मुख्यमंत्री जी योगी श्री माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने भी थोड़ा सा हम मिले थे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ पहुंची साध्वी प्राची ने बुर्का, कुरान, मदरसा, सपा सांसद और सेंटा क्लॉज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुर्का हटाने की बात पर कुछ लोगों का धर्म खतरे में आ जाता है, लेकिन शामली में बुर्का ना पहनने पर महिला और बेटियों की हत्या जैसे मामलों पर चुप्पी रहती है। साध्वी प्राची ने बुर्के को फर्जी वोटिंग से जोड़ते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने मदरसों और कुरान पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। सपा सांसद आर.के. चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को नवाजवादी पार्टी बताया। ईद पर सड़कों पर होने वाली गंदगी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। 25 दिसंबर को उन्होंने सेंटा क्लॉज को लेकर भी टिप्पणी की। देखिए, गहलोत साहब ने एक महिला का घूंघट उठाया तो सब प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और नीतीश जी ने डिग्री देने के लिए भाई अगर हिजाब थोड़ा सा हटाया, आंखें दिखाई दिए उसमें। सच्ची बात तो ये है, ये देखना पड़ेगा कि डिग्री सलमा ले रही है कि सलमान ले रहा है। हिजाब हटना बहुत जरूरी है। इस हिजाब के अंदर क्या क्या हो रहा है मैं नहीं कहूंगी। आज मुसलमान धर्म खतरे में आ गए हिजाब हटाने से। जब बांग्लादेश के अंदर एक महिला के अंडरगारमेंट्स देश के प्रधानमंत्री थी ना, याद है या भूल गए हो? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स हवा में खुले आकाश में उड़ा रहे थे, तब इनका धर्म खतरे में नहीं आया। जरा सा आंखों से हिजाब क्या हटाया, इनका इकोसिस्टम हिल गया, इनका धर्म खतरे में आ गया। नीतीश जी ने गलत नहीं किया, हिजाब हटना चाहिए। इस हिजाब के अंदर मालूम नहीं सलमा है कि सलमान है, कोई आतंकवादी घटना भी हो सकती है। ये हिजाब कॉलेजों से बंद होना चाहिए। उन्नाव में पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और प्रहरियों की भूमिका को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रहरियों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने और रात्रि गश्त गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, पुलिस विभाग में ग्राम चौकीदार, जिसको अब ग्राम प्रहरी कहते हैं, ये पुलिस विभाग के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। और प्राय हम लोग जो बजट आता है उसके हिसाब से उनको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो अभी जो सरकारी बजट आया था उसमें 81 साइकिल खरीदे गए थे और 81 चौकीदारों को वितरित कराया गया है। उसके अलावा कंबल की व्यवस्था करके सभी चौकीदारों को एक एक कंबल दिया गया है, साथ में सीटी दी गई है। जाड़े का सीज़न है, इस समय घटनाएं बढ़ती हैं चोरी की और इस तरह की चीज़ें, तो इनको एक मीटिंग करके ब्रीफ भी किया गया है। उनके उत्तरदायित्व क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो इनके इस प्रकार के संसाधन देने से एक तो उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, दूसरा ये उत्साहित भी होकर के और अधिक मेहनत से काम करते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये आज वितरण किया गया है।
अलीगढ़ में आवारा कुत्तों से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शासन के निर्देशों पर जूनियर शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अलीगढ़ जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि शिक्षकों का मूल कार्य शिक्षण है, न कि आवारा कुत्तों को चिन्हित करना। यह जिम्मेदारी नगर निगम और संबंधित विभागों को दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही शिक्षक बीएलओ, जनगणना, पशु गणना, मिड डे मील, बोर्ड परीक्षा समेत लगभग 31 गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। प्रशासन लगातार शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है, जो अनुचित है। यदि शिक्षकों पर दबाव बनाया गया तो संघ आंदोलन करेगा। वहीं बीएसए ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये निर्देश बिल्कुल भी अव्यवहारिक है और बहुत ही निंदनीय और दुखद है, क्योंकि हिंदुस्तान गवाह है, इतिहास गवाह है। हम लोगों के बारे में, हम गुरुओं के बारे में यह कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जहाँ एक गुरु की महिमा को एक पूरा वर्णन हमारे कवि महोदय कर रहे हैं, उसी के साथ में हमारा समाज भी गुरुओं को बहुत ही पूजनीय मानने का काम करता है। वहीं यह भी देखा जा रहा है, इतने अव्यवहारिक आदेश आते हैं, इतने सारी चीज़ें, सारे बीएलओ से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, जनगणना से लेकर, पशु गणना से लेकर, चुनावों से लेकर, उसके बाद मिड डे मील से लेकर, हर वो काम हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी एक अव्यवहारिक आदेश आया था कि जितने भी सोच के लिए जो खुले में बैठते थे उनको सीटी बजाकर उठाना है। तो अब केवल एक बेशिक्षा का परिषद का शिक्षक ही एक गुरु ही रह गया है। तो इस समाज में इस तरह की जो कार्यकलाप हो रहे हैं उनको हटाने के लिए काम करेगा। मैं तो यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से और अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस तरह के अव्यवहारिक आदेश कर गुरु की जो महिमा को खंडित ना करें। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर बीजेपी कार्यालय के घेराव को लेकर पीलीभीत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को लेकर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया। वहीं शहर अध्यक्ष श्री कृष्ण गंगवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर जुटे। बीजेपी कार्यालय की ओर से कूच करते हुए समय पुलिस ने भारी बल के साथ उन्हें रोक लिया। नारेबाजी और सड़क पर धरने के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। जालौन में मोरंग से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। ट्रक खाई में पलटने से उसकी चपेट में आए चालक की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक ट्रक चालक के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। तो जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर ट्रक के नीचे दबने से ट्रक चालक की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर ट्रक खाई में पलट गया, जिससे ट्रक चालक की नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को नीचे से बाहर निकाला। जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर एक हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने गति नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी ईडा ने सभी एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट लागू कर दी। नई व्यवस्था के तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक छोटे वाहनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बड़े वाहनों की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति पर नजर रखी जा रही है। वहीं टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने सुरक्षा को लेकर इस फैसले का स्वागत किया है। तो एक्सप्रेसवे पर नई
स्पीड लिमिट लागू की गई है, उसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब छोटे वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर चल सकते हैं, वहीं बड़े वाहन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर चल सकते हैं। और इस फैसले का भी चालकों ने स्वागत किया है। तो स्पीड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है और अब छोटे वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर चल सकते हैं, वहीं बड़े वाहन 50 से 60 किलोमीटर। वहीं एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरे भी अब सभी वाहनों की निगरानी करेंगे। जनपद संभल की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के थाना रजपुरा में वर्ष 2018 में हुई महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अपर जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने अभियुक्त आराम सिंह, भोना उर्फ कुमरपाल, गुल्लू उर्फ जयवीर और महावीर को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर 1,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार पीड़िता के पति ने थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी अनुपस्थिति में आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी। इस घटना में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से एक बाल अपचारी होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। देखिए, ये घटना जो थी वर्ष 2018 की है और 13 जुलाई 2018 रात्रि 2:30 बजे की है। ये गांव के ही आराम सिंह, महावीर, भौना और गुल्लू, कुमरपाल, चरण सिंह, ये लोग घटना वाली रात को पीड़िता को अकेला देखकर उसके घर में घुस आए थे और उन्होंने बुरी नीयत से उसको दबोच लिया था। बुरी नीयत से दबोचने के बाद उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद जान से मारने की धमकी देकर चले गए। अगर बोले तूने किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। और इसी बीच उसने अपने फोन से ये इस घटना की सूचना अपने पति को फोन लगाने के लिए फोन लगा कर देनी चाहिए, लेकिन उसके पति का फोन नहीं लग सका। उसने अपने सगे भाई को फोन मिलाया, उसका फोन भी नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं लगा। उसने 100 नंबर को भी फोन मिलाया, लेकिन उनका भी फोन नहीं लगा। लेकिन उसके ममेरे भाई का फोन लग गया और जिसमें उससे उसकी बात हुई और जो उसके बीच बातचीत हुई, उसके ममेरे भाई और उसके बीच में बातचीत हुई, वो पूरी रिकॉर्ड हो गई। और इसके पश्चात जो उसने रिकॉर्डिंग में कहा था कि वो मुझसे बाकर के कह गए हैं कि आकर तुझ में आग देंगे, वो उसी तरह की घटना को आरोपियों ने आकर के साक्ष्य मिटाने के लिए उसमें झोपड़ी में ले जाकर पीड़िता को, मृतका को आग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। और इस सब घटना को उसकी 7 वर्षीय बेटी घटना स्थल पर मौजूद थी और वो डर के कारण पलट कर सो गई थी। और उसने भी न्यायालय में आकर पूरी घटना को बताया और पुलिस को भी अपने बयान दिया था और न्यायालय में भी इस घटना को पूरी तरह से साबित किया है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ऑडियो और चश्मदीद साक्षी जिन्होंने पूरी घटना को पूरी तरह से न्यायालय में साबित किया है। न्यायालय द्वारा 17 तारीख को इनको दोषी, चारों आरोपियों को दोषी मान लिया था। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।